नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल चाल है आपके। आशा करता हूँ कि आप सभी के हाल चाल अच्छे में होंगे, मज़े से होंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। जिस भी फील्ड में रीट हो, पटवार हो या फिर चतुर्श्रेणी हो, बीएसटीसी हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार एवं मज़ेदार चल रही होगी। तो आप आनंद के साथ साथ पढ़ते रहिए। और इसी के साथ अपन जो राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे थे, उनमें अपन ने राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ लिए थे। अब हम आज राजस्थान के जनजातीय नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं राजस्थान के जनजातीय नृत्य कौन कौन से हैं, कौन सी जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की एक जनजाति है कंजर। आप सभी जानते हो, सुना होगा जिसके बारे में। उसमें मुख्य रूप से 3 नृत्य किए जाते हैं। एक पहला नृत्य है चक्री नृत्य। कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कंजर नृत्य। ये जो कंजर नृत्य है, इसको एक बूंदी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। चक्री नृत्य को बूंदी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह बड़ी तीज अर्थात भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी जिले में आयोजन होता है इस नृत्य का। और वहां पर कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है, अर्थात इस नृत्य को बूंदी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य भी दोस्तों कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और लाठी नृत्य भी कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। अर्थात कंजर जनजाति के मुख्य नृत्य कौन कौन से हो गए? पहला चक्री नृत्य, दूसरा धाकड़ नृत्य और तीसरा लाठी नृत्य। उसके बाद है गरसिया जनजाति के नृत्य। देखो दोस्तों, गरसिया जनजाति के नृत्य की एक ट्रिक है कि गोलू मामा जवारा में कूदो, अर्थात गोलू से ल से लूर नृत्य। लूर नृत्य गरसिया जनजाति द्वारा किया जाता है। मामा मांदल नृत्य, यह भी गरसिया जनजाति द्वारा किया जाता है। जवारा अर्थात इससे जवारा नृत्य भी गरसिया जनजाति द्वारा किया जाता है। रायण नृत्य भी गरसिया जनजाति द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य, वालर नृत्य भी गरसिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और कूद नृत्य भी गरसिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक है मौर्य नृत्य। मौर्य एक गीत भी है, लोकगीत भी, जो मैंने आपको पढ़ाया था। और मौर्य नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गरसिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है मौर्य नृत्य। मौर्य गीत में, जिसमें लोकगीत भी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक लड़की है जिसकी सगाई हो रखी है और शादी में अभी देरी है और वह रात में सो रही है। तो वह सोते हुए यह गीत, जब उसको सो रही होती है आधी नींद में और उसको मोर की आवाज सुनाई देती है और मोर पिहू पिहू की आवाज करता है, तो वो मोर से कहती है कि पिहू पिहू मत बोले रे मोरिया, पिहू चुबे मेरे कालजा में, कि हे मोर पिहू पिहू की आवाज मत निकाल। ये पिहू पिहू के शब्द हैं, वो मेरे कलेजे में चुभते हैं। अर्थात वो जोर जोर से ये मना करके घर वालों को सुनाना चाह रही है कि मेरी जल्दी से शादी करा दो। उसके बाद देखते हैं कालबेलिया जनजाति के नृत्य। कालबेलिया जनजाति में मुख्य रूप से 3 लोक नृत्य किए जाते हैं, जो कि लोकगीतों पर ही आधारित तीनों नृत्य, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए हैं लोकगीत। एक तो इंडोनी जो लोक नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति में, एक पनिहारी लोक नृत्य और एक बिछुड़ा लोक नृत्य। ये तीनों ही लोक नृत्य जो कालबेलिया जनजाति के महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन लास्ट भील जनजाति के लोक नृत्य। भील जनजाति के 2-4 मुख्य लोक नृत्य हैं, जिनमें एक ट्रिक है कि भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर रम पीकर द्विचक्री घूमी। अर्थात भीलों की गौरी कौन सा नृत्य हो गया? पहला गौरी नृत्य। गेरों के युद्ध में अर्थात गेर नृत्य। युद्ध नृत्य। हाथी पर बैठकर अर्थात हाथी मना नृत्य। राम रमणी नृत्य और द्विचक्री नृत्य और घुमेरी नृत्य। तो ये कुछ राजस्थान में जनजातियों के लोक नृत्य हैं। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।